स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड ईयर में स्वागत है। मैं आपको अलजबरा पढ़ाऊंगा और ये जो इसका पेपर कोड है मैथ 202। और अलजबरा में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी से। जैसे कि मैंने आपको कल भेजा था कि ग्रुप थ्योरी में आपने बेसिक पढ़ने हैं, जिसमें था सेट, फंक्शंस, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हम उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि ग्रुप थ्योरी है क्या। इनफैक्ट ग्रुप थ्योरी में एक हमारे पास सेट होती है, G इज ए सेट विच इज नॉन एम्प्टी टुगेदर विद ए ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो एक सेट हम कंसीडर करते हैं, एक ऑपरेशन कंसीडर करते हैं, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, एंड दिस ऑपरेशन इज नथिंग बट इट इज ए फंक्शन। तो हमारे पास एक सेट है और एक क्या है, फंक्शन। सेट एंड ए फंक्शन विच सेटिस्फाई सर्टेन प्रॉपर्टीज, जो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, उस सेट को हम कहेंगे कि इट इज ए ग्रुप। सेट टुगेदर विद ए बाइनरी ऑपरेशन विच सेटिस्फाइड सर्टेन प्रॉपर्टीज इज नोन एज ए ग्रुप। तो ग्रुप पढ़ने के लिए हमें पहले सेट के थोड़े से डेफिनेशंस और बेसिक्स और फंक्शंस क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद सेट। तो व्हाट इज सेट, आपने पढ़ रखा है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट्स में हम कुछ एलिमेंट्स रखते हैं और वो एलिमेंट्स कैसे रहते हैं, डिस्टिंक्ट। एंड सेट डेफिनेशन कहो तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हम सेट में सबसे पहले हम सेट में कंसीडर कर लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इट इज नोटेड बाय एन, और यहाँ पे इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं कि दिस सेट इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमारे पास आ जाता है, विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 सो, ठीक है। दिस इज ए इनफाइनाइट सेट, हमें और ज़्यादा इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट इज ए इनफाइनाइट सेट, इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। Then we have a set of integers. Integers is 0, 1, 2, 3 and so on. Then we have -1, -2 and -3 and so on. माइनस इन्फिनिटी से चलेंगे, -3, -2, -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 एंड फिर कहाँ तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी। ये जो सेट है दिस इज 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये जो जा रही है इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, और आपने यहां से देख लिया पॉजिटिव इंटीजर इज नथिंग बट इट इज नेचुरल नंबर्स। या तो हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे या फिर हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, वन एंड द सेम थिंग। एंड दिस सेट इंटीजर्स को अगर हम इधर से ले जाएं तो दिस इज नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, एंड दिस इज जीरो। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल। तो जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो भी जीरो की बात नहीं होगी, जब भी हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो भी जीरो की बात नहीं होगी। पॉजिटिव इंटीजर इज नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो दिस सेट ऑफ इंटीजर इज अगेन एन इनफाइनाइट सेट एंड दीज आर द मेंबर्स ऑफ द सेट्स। देन वी हैव ए सेट ऑफ रैशनल्स। रैशनल्स इज ए सेट विच इज ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू। तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिख देते हैं, इस नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर p is an integer, p belongs to integer and q is a natural number, you can say like that, ठीक है। तो you will get, आपने ये भी पढ़ा होगा p by q says that p and q are integer and q is not equal to 0। तो p integer होगा और q natural number होगा, then we can get this is a set of rational numbers। तो रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे और फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे, सारे फ्रैक्शंस आ जाते हैं। देन वी हैव इरैशनल नंबर्स, कंप्लीमेंट ऑफ क्यू, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, द नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p by q such that p q are integers and q is not equal to 0, that numbers are known as q complement, or you can say these are irrational numbers। तो irrational numbers की मैं डेफिनेशन तो होगी, दी नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, तो उसको मैं लिख देता हूँ जैसे √2 पाई e √5 एंड सो, these all numbers are irrational numbers। Now these unions of rational and irrational numbers are the real numbers। तो मैं वापिस इधर आ जाता हूँ, what are the real numbers, इसको हम
इससे एक डिनोट कर देते हैं कैपिटल, दिस इज द रियल नंबर्स विच इज Q यूनियन Q कंप्लीमेंट, सो दिस आर द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या हुए, सारे के सारे नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, चाहे वो जीरो हैं, चाहे वो फ्रैक्शंस हैं, चाहे वो √2 है, √7 है, पाई है, ई है, इरेशनल नंबर्स है, सारी की सारी कलेक्शंस को हम क्या कह देते हैं, रियल नंबर्स। एंड यू कैन रिप्रेजेंट ए रियल नंबर ऑन ए रियल लाइन सेगमेंट। इस लाइन कोई भी रियल नंबर होगा वो उस रियल नंबर लाइन पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं, कोई ना कोई उसको जगह मिल जाएगी यहाँ पे, जैसे 0 है, 1 है, 1/2 है, यू कैन रिप्रेजेंट इट। देन वी हैव, दिस इज ए नंबर सिस्टम एज वेल एज सेट थ्योरी है। तो R के बाद हमारे पास एक और नंबर सिस्टम आता है, दैट इज नोन एज ए कम्प्लेक्स नंबर, तो उसको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सो व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर? सो कम्प्लेक्स नंबर इज C, number of the form a plus iota b such that a and b both are real numbers. So this is a complex number system. So this number system is the सबसे बड़ा सिस्टम है ये, ठीक है। नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड देन सेट ऑफ रैशनल यूनियन सेट ऑफ इरेशनल इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल्स, एंड रियल इज कंटेन्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और आप यहाँ से लिखते हैं Q कंटेन्ड इन R एंड R कंटेन्ड इन C, सो यू कैन राइट लाइक दिस वन। और Q कंप्लीमेंट और इसका जो यूनियन, मतलब Q कंप्लीमेंट भी किसका एलिमेंट है, R का, और Q कंप्लीमेंट मीन्स इरेशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम रियल लेते हैं और इसको हम लेते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो दिस इज अबाउट द बेसिक्स अबाउट द सेट्स। तो इन सभी की जरूरत पड़ेगी हमें, इस सारे के सारे सेट्स को हम देखेंगे कि ये सेट्स तो हैं ही हैं, क्या ये ग्रुप्स भी हैं, क्योंकि हमने आगे क्या पढ़ना है, ग्रुप्स पढ़ना, और ग्रुप्स भी क्या होते हैं, सेट्स ही होते हैं, ठीक है। तो सेट्स की थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दे दी। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस में, हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन से पहले मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, जस्ट फंक्शन, जस्ट आपको पता चल जाएगी, रिकॉल हो जाए, पता तो आपको है। तो व्हाट इज ए फंक्शन? फंक्शन डिफाइन करने के लिए वी नीड टू सेट्स, A इज ए नॉन एम्प्टी सेट, B इज ए नॉन एम्प्टी सेट, है ना। फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं F, ठीक है, और लिखेंगे F इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। तो व्हाट इज ए फंक्शन? फंक्शन इज ए रूल which maps each element of set A to a unique element of set B. This is important. Each element of A to a unique element of B. A के हर एक एलिमेंट की एसोसिएशन हमें B में मिलनी चाहिए, और वो बस एसोसिएशन क्या होनी चाहिए, यूनिक वन एंड ओनली वन। A की दो इमेजेस नहीं हो सकती, और यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी इमेज B में ना हो। हाउएवर B में कोई एलिमेंट रह सकता है जिसकी इमेज ना हो, ठीक है। So function क्या है? Function is a rule which maps each element of set A to a unique element of set B. And what are A and B? These are the non-empty sets. और यहाँ पे A को हम कहते हैं domain of the function, domain of F, और B को हम कह देंगे codomain of F। और B की एक सबसेट होगी जिसकी इनवर्स इमेजेस भी एग्जिस्ट करेंगी, जिसकी मैपिंग होगी A के साथ, उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ F, रेंज ऑफ F। ये जो रेंज ऑफ F है वो B के साथ कोइंसाइड भी कर सकती है और B के साथ कोइंसाइड नहीं भी कर सकती है, ठीक है। इसके ऊपर कंडीशन नहीं है कि ये ऐसा होना चाहिए। अगर ये सेट A है तो A के हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, और अगर सेट ऑफ इमेजेस हम देखें, और अगर सेट ऑफ इमेजेस ये वाली सेट आ रही है, तो हम कहेंगे दिस इज द रेंज ऑफ F। फॉलोड? अगर रेंज ऑफ F कोइंसाइड कर देती है B के साथ, ये जो रेंज है अगर ये कोइंसाइड कर जाती है कि जो रेंज है वही B है, ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है वही क्या बन जाती है, B, ठीक है। रेंज ऑफ F इज इक्वल टू B मीन्स दिस इज द कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज अगर सेम हो जाती है तो हम इस फंक्शन को कह देते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। रेंज और कोडोमेन कोइंसाइड करती है तो हम ऑन टू फंक्शन कह देते हैं। और हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, अगर यहाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और इनकी इमेज भी यहाँ पे डिस्टिंक्ट हो रही है, तब हम उसको कहते हैं वन वन फंक्शन।
one function is one, distinct elements will have distinct images, and onto function is one in which range of function coincide with the code name of the function. जब भी इस कंसेप्ट की दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी तक इतना याद रखना कि व्हाट इज ए फंक्शन, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोड नेम, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज वन एंड व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। अब हम आते हैं सीधे हमारे ऑपरेशन पे, जो कि हमने डिफाइन करना और जिसकी जरूरत है टू डिफाइन अ ग्रुप, और वो ऑपरेशन है उसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। +1 में या +2 में आपने पढ़ा है इसको, बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे हम इसको अभी हम मतलब स्टार से डिनोट कर रहे हैं, आप किसी से भी डिनोट करते हैं, कभी हम स्टार से डिनोट कर देंगे, कभी हम ऐसे बोल्ड डॉट से डिनोट कर देंगे, और उसके बाद हम डिनोट नहीं करेंगे। जब हमें पता चल जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि इनके बीच में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। पर फिलहाल हम इसमें स्टार से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन तो आप समझ गए, तो बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन। अब अगर ये फंक्शन है तो इसको हम एफ से नहीं डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम स्टार से लिख रहे हैं अभी। दिस इज ए फंक्शन। अब इसकी भी एक डोमेन होगी और एक कोड डोमेन होगी। तो इसमें लेते हैं फंक्शन, इट इज डिफाइंड ऑन ए सेट ए, और ए क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए क्रॉस ए टू, ये फंक्शन है। अब इसकी डोमेन क्या है, ए क्रॉस ए मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सूट है। तो उसमें बताइए ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। अगर ए और बी के एलिमेंट है ना, ए बी ए के एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कैसे आएंगे, ए बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, ए बी। तो स्टार ए बी ये जो फंक्शन है ए क्रॉस ए से ए पे जाएगा, और कैसे डिफाइन करेगा, यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पे ले जा रहा है, और इसमें लग रहा है ऑपरेशन ए स्टार बी, और ये जो नया एलिमेंट आ रहा है ये कंबाइन कर दिए ना, नया एलिमेंट क्या आएगा, ए का है, which assigns to every ordered pair a unique element of A. A का एक यूनिक एलिमेंट देगा। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। अभी देखो हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एकदम से समझ आएगा। सपोज हमने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया प्लस एडिशन, और जो सेट ए है वो ले ली सेट ऑफ नेचुरल नंबर n क्रॉस n, कहाँ तक जाएगा ये ध्यान रखना, ए क्रॉस ए, एन क्रॉस एन, एन यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते, कहीं सेम हो जाएगा। अब एन क्रॉस एन में हमें ऑर्डर्ड पेयर दे दो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप ले सकते हो। अभी मैंने सिर्फ ले लिया, चलो ए बी, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, ए और बी दोनों क्या होंगे, नेचुरल नंबर, और इसको कहाँ ले जाएगा, ये ए प्लस बी। दिस इज यूजुअल एडिशन ऑफ नंबर्स। तो जब हम ए और बी को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर का एडिशन मुझे क्या मिलने वाला है, नेचुरल। अब आप कोई भी अपना ऑर्डर पेयर ले लो, आप जो भी दो नेचुरल नंबर लो, कोई भी दो ऑर्डर पेयर ले लो नेचुरल नंबर्स के, और इनका देखो कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। जैसे प्लस एन क्रॉस एन टू एन, कोई भी ले लो, ये हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए। ईच ऑर्डर पेयर, कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे उसके लिए ये ट्रू होना चाहिए। मैंने ले लिया 2 और 5, और ये क्या बन गया, 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7, और 7 क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए जो ऑपरेशन है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर आप इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर ही रहने दो और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, तो अब क्या करेगा ये 2 और 5 जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इसको कैसे कंबाइन करेगा, यहाँ प्लस की जगह अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 10, और वो भी मुझे क्या दे रहा है, नेचुरल नंबर। सो यू कैन से दैट मल्टीप्लाई इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और दिस इज ट्रू फॉर ईच एलिमेंट, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने इसको नॉट ट्रू करना है, तो अगर हमारे पास कम से कम एक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए जिसके लिए ऐसा पॉसिबल ना हो, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो जैसे कि आपके दिमाग में अभी आ ही गया होगा, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ऑपरेशन कौन सा लूं मैं, माइनस ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
2 5 का ऑर्डर पेयर ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 और 2 में से मैंने -5 गए तो यू विल गेट -3। क्या -3 नेचुरल नंबर है? नो, इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर, सो यू कैन राइट दिस वन। तो अब आपका जो बाइनरी ऑपरेशन का जो डेफिनेशन है वो फेल हो जाता है। फेल करने के लिए हमें एक ऑर्डर पेयर मिल जाना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना 5, आप ये भी कह सकते हैं 5 × 2 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3 विच इज नेचुरल नंबर। तो क्या इससे ट्रू हो जाएगा? नहीं। ट्रू करने के लिए हर एक ऑर्डर पेयर के ऐसा होना चाहिए, लेकिन फॉल्स करने के लिए अगर हमें कोई एक पेयर ऐसा मिल जाता है जिसके लिए ये ट्रू नहीं है तो हम कहेंगे कि माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब आपने ये पता कर लिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह से आप सेट्स को आगे आगे चेंज कर सकते हैं कि हर एक सेट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशन जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। सो एक एग्जांपल आप लिख लो, सेट ऑफ रियल नंबर्स हम कंसीडर कर लेते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर्स पे देखते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। सेट ऑफ रियल जब हम लेंगे तो दो रियल्स को जब हम कंबाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दो रियल को कंबाइन करेंगे वी विल गेट ए रियल बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लाई करेंगे टू रियल नंबर्स को वी विल गेट रियल नंबर, नो प्रॉब्लम। माइनस करेंगे दो रियल नंबर्स को वी विल गेट रियल नंबर, नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं डिवाइड करते हैं टू रियल नंबर को, डिवीजन ले लेते हैं, डिवीजन टू रियल नंबर। अगर a और b यहाँ पे है, a इज ए रियल नंबर, b इज ए रियल नंबर और हमने किससे कंबाइन करने हैं? डिवीजन से। तो ये कहाँ को ले जाएगा? a के साथ a डिवाइडेड बाय b। क्या a डिवाइडेड बाय b हमेशा रियल नंबर होगा? बट यू कैन से a कोई भी रियल नंबर है, b कोई भी रियल नंबर है, तो इसको हम b से डिवाइड करेंगे। जैसे a आपने 2 ले लिया, b आपने 3 ले लिया, तो 2/3। क्या ये रियल नंबर है? अगर हम यहाँ पे इंटीजर लेते ना तो हम कहते हैं 2/3 इज नॉट ए इंटीजर, लेकिन रियल लिया हुआ है तो यू कैन से दैट 2 डिवाइडेड बाय 3 2/3 इज ए रियल। और भी आप जितने मर्जी रियल नंबर्स ले लो, काफी सारे रियल नंबर ले लो, तो ये तो ट्रू हो ही रहा। तो क्या कह रहे हैं कि आप ये ट्रू होगा। देखो, अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 है, ठीक है, सपोज वैसे 2 और 0, तो ये किसको मैप करेगा? 2 डिवाइडेड बाय 0 एंड दिस इज 2/0 विच इज अनडिफाइंड नंबर। सो दिस डज नॉट, इट इज नॉट ए रियल, नॉट रियल, ये रियल नहीं है। सो देयरफॉर डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो ये बदल जाता है, जैसे सेट बदलेगी हमारा ऑपरेशन का भी बदल जाएगा। जैसे हमने ये कहा था कि जो नेगेटिव है, माइनस है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम वही नेगेटिव, वही सब्ट्रैक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स पे ले लें तो मुझे क्या मिलेगा? ऑलवेज इंटीजर। a b दो इंटीजर हैं तो दिस इज इक्वल टू a माइनस b, और वो भी हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर ही रहेगा। a माइनस b इज ऑलवेज इंटीजर। तो सब्ट्रैक्शन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। तो जैसे बाइनरी ऑपरेशन और सेट लिखनी हो तो ये सेट लिखते हैं और इसके साथ यहाँ पे लिख देते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह से हम लिखते हैं सेट एंड दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। और अगर हम यहाँ पे डिवीजन ले लें a डिवाइडेड बाय b, तो दिस इज नॉट ए, दिस डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑलवेज, हमेशा ये बिलोंग नहीं करेगा। हमें क्या चाहिए था? हमेशा। कैसे चाहिए था? जैसे a हमने 1 ले लिया, b हमने 2 ले लिया, तो 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। सो देयरफॉर डिवीजन यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो दिस इज अबाउट द सेट एंड ए बाइनरी ऑपरेशन। सेट well defined collection of distinct objects, and binary operation is a function from a set cross set to set itself। अब देखते हैं हम ग्रुप डिफाइन करते हैं, कैसे ग्रुप डिफाइन करते हैं। आज मैं ग्रुप डिफाइन करके डेफिनेशन देके आपको छोड़ता हूँ। सो लिखेंगे हम व्हाट इज अ ग्रुप। तो ग्रुप में हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड डॉट इज a binary operation on G। ठीक है,
दो चीजें हमने कंसीडर की, एक नॉन एम्प्टी सेट इंपॉर्टेंट है, नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए, और एक उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। देन G together with this binary operation is a group, is called a group if satisfied, it satisfies following properties. G together with this binary operation is called a group if number one, G is closed, तो हम इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर, ठीक है, आपने लिख लेना क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, ए डॉट बी भी किस में आना चाहिए, जी। तो यही तो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है, बाइनरी ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी को रखता है अपने पास। तो पहले क्या होना चाहिए, क्लोज्ड, जी इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन, ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, फॉर ऑल, इसमें तीन एलिमेंट कंसीडर करेंगे जी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, वी विल हैव ए डॉट बी डॉट सी, ब्रैकेट मैंने पहले यहां पे लगाई, इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, दिस इज द एसोसिएटिविटी। तो इसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी होगी। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी होगी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देखिए तो इधर आएगा आइडेंटिटी, नहीं एसोसिएटिविटी के बाद नहीं आ रहा, सो आई विल राइट हियर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है प्रॉपर्टी थर्ड, आइडेंटिटी, इसको हम कहते हैं, जैसे ये है ना एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देयर एग्जिस्ट E belongs to G such that A dot E is equal to E dot A is equal to A for all A belongs to G। एक ऐसा एलिमेंट होगा जब हम इसको A के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा हर एक A के लिए, for every A belongs to G, and this is known as identity element। Then existence of inverse, existence of inverse, for all A belongs to G, there exists B belongs to G such that A, this is the binary operation, A dot B is equal to B dot A is equal to E। और ये जो एलिमेंट है इसको हम कहेंगे, ये जो एलिमेंट कंसीडर हो रहा है इसको हम कहेंगे कि दिस B is nothing but this B is known as an inverse of E। B is inverse of E, और you can say B is nothing but it is A inverse। और इस डेफिनेशन से लग रहा है कि अगर B A का इनवर्स है तो B A का इनवर्स है, ये दोनों A और B एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू E विच इज इक्वल टू A इनवर्स E। दिस इज लेफ्ट एंड राइट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमने लेफ्ट में लगाया A इनवर्स और यहाँ पे क्या लगाया राइट में, तो A B इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि ग्रुप्स में जरूरी नहीं कि A B इज इक्वल टू बी ए हो, वो अलग भी हो सकता है, तो इसलिए हम दोनों को जैसे A B और बी ए को दोनों लिखा, जब आइडेंटिटी होना है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। सो दीज आर दी फोर प्रॉपर्टीज। अगर ऐसा है तो अब हम कहते हैं कि G इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशंस को, तो हमने ऊपर लिख दिया था कि अगर ये फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको क्या कहेंगे कि इट इज ए ग्रुप। अब एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दें ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि है क्या ग्रुप। अब आई विल कंसीडर सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस। अभी आपने सीखा था ना कि प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर A और B दो इंटीजर लेता हूं मैं, कोई भी दो इंटीजर, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z, है ना, अगर मैं इसका प्लस करूं A प्लस B, दो इंटीजर्स हैं, इसका जब हम सम करेंगे तो यू विल गेट अगेन अ इंटीजर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकंड लिखेंगे फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Z, व्हाट इज A प्लस B
प्लस सी, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, क्या ये प्लस चेंज हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सेम रहेगा ना, चाहे आप पहले इन इंटीजर्स को ऐड करो और चाहे पहले इन इंटीजर्स को ऐड करो। तो हमारे पास क्लोजर भी मिल गया, एसोसिएटिविटी भी मिल गई। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब मुझे पता है देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू जेड सच दैट a प्लस 0, अगर a में हम 0 ऐड कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट में करें चाहे राइट में करें, यू विल गेट a, और a कोई भी इंटीजर होगा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू जेड। किसी भी इंटीजर में हम 0 ऐड करेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें वही इंटीजर वापस मिल जाएगा। एंड देन वन मोर प्रॉपर्टी, फॉर एनी इंटीजर अगर a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट, अब एक b चाहिए, तो कोई भी a होगा उसके लिए मेरे पास माइनस a भी एक इंटीजर है। इफ a इज एन इंटीजर तो माइनस a भी क्या होगा, इंटीजर, सच दैट a प्लस माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0। 0 क्या है, आइडेंटिटी। तो a का इनवर्स कौन हो गया, माइनस a, और माइनस a का इनवर्स कौन हो गया, a। तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट्स, ठीक है। ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ये थी कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट माइनस a बिलोंग्स टू g सच दैट a प्लस माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0। तो हो गई, दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। a का इनवर्स यहाँ पे क्या आ गया, a का इनवर्स क्या आ गया, माइनस a। इस ग्रुप में ये जो ग्रुप है, देयरफॉर Z इज ए ग्रुप। अब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है, तो हेंस Z प्लस इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है। सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ए ग्रुप। इसमें जो भी एलिमेंट आपने कंसीडर किया, जैसे आप 2 कंसीडर करोगे तो इसका इनवर्स क्या होगा, -2, -3 कंसीडर करोगे तो इसका इनवर्स क्या होगा, 3, 100 कंसीडर करोगे तो इसका इनवर्स क्या होगा, -100। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0, और एसोसिएटिविटी और क्लोजर इसमें मिलता है। तो देयरफॉर यू कैन से दैट दिस जेड टुगेदर विद द एडिशन इज ए ग्रुप। तो ये हमारा एक ग्रुप बन जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए ग्रुप। और हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी पढ़ेंगे, एडिटिव, दिस ग्रुप जिसमें एडिशन यूज हो रहा है ना आपका, एडिशन, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव ग्रुप, और जिसमें मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ग्रुप। और ये जो आपका ऑपरेशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन, ये चेंज होता रहता है। अभी तो ये यूजुअल एडिशन है, अब अगर मैट्रिसेस लेंगे तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा, मैट्रिसेस ले लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आएगा। कुछ और ढंग से भी हम डिफाइन कर सकते हैं इस बाइनरी ऑपरेशंस को, लेकिन प्लस और मल्टीप्लाई तो है ही है। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स अपने यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के लेंगे, और फिर हम आगे थोड़े और एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हमारे पास ऑपरेशन जो है वो चेंज होता जाएगा। अब इसमें ये देख लेते हैं कि जेड में कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन जेड, इनफाइनाइट। सो ये ग्रुप कैसा आएगा, इनफाइनाइट ग्रुप। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप। कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी किसी तरह की तो वो आपने कमेंट में लिख देना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।